हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। दिस इज़ रेहान अहमद। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑलरेडी मैंने डील किया था और वहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें वहाँ पर हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक सिलेबस का मैंने एक रफ आइडिया दिया था कि हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे या फिर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है स्टील स्ट्रक्चर्स में देखने के लिए। तो उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो क्या होता है आपके पास, दैट इज़ योर कनेक्शंस। ठीक है, कनेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई भी टाइप का एग्जाम ले लो। ठीक है, और कनेक्शन में मैंने आपसे बताया था कि मैं कनेक्शन में दो टाइप की चीज़ें मैं यहाँ पर डील करूंगा। ठीक है, सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा आपके पास, दैट विल बी योर बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर बोल्टेड कनेक्शन। सेकेंड वाला जो है वो क्या आपके पास, दैट इज योर वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर वेल्डेड कनेक्शन। चलिए, मतलब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें क्या करना है। दो, जैसे कि हमारे पास मेंबर है, ठीक है, हमारे पास दो मेंबर है, अलग अलग मेंबर हो गए। ठीक है, अलग अलग मेंबर हो गए। अब मैं बोल रहा हूँ इसको, अब ये दोनों को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, ये दोनों को हमें ज्वाइन करना है, तो इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मान के चलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला मेंबर रखा और उसको मैं बोल रहा हूँ सेकंड वाला। तो इसको अगर मैं बोल्टेड कनेक्शन से अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाला मेंबर मैंने ऊपर रखा, सेकेंड वाला कनेक्शन मैंने यहाँ पर इसके नीचे मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं इसको, ये दोनों मेंबर को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर दे रहा हूँ, किससे, एक बोल्ट से। मैं दोनों मेंबर को क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया एक बोल्ट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोल्ट से मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बोल्टेड कनेक्शन के बारे में, उसके बाद हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे वेल्डेड कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ठीक है, यहाँ पर ये जो आपने दो मेंबर को आपने जो ज्वाइन किया है, ठीक है, कनेक्ट किया है, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने बोल्ट यूज किया। अब बात यहाँ पर यह आती है कि कितने बोल्ट हमें यूज करना होते हैं। ठीक है, नंबर्स के बारे में बात आती है कि कितने बोल्ट आप इस दोनों मेंबर को, या फिर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स में जब आप मेंबर्स को जोड़ रहे हो तो वहां पर कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स आपको यूज करना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आता है कि जो जितने नंबर का आप, कितने ज्यादा आप क्वांटिटी, मतलब बात करूं मैं, कितने बोल्ट्स आपको यूज करना चाहिए। दूसरी चीज, जो बोल्ट का जो आपके पास जो स्ट्रेंथ है, एक बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है, या फिर उसको हम बोलते हैं क्लास। क्लास मतलब डिपेंड करता है, जितना हायर उसका क्लास रहेगा मतलब उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा आपके पास, बोल्ट रहेगा। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से टाइप का, मतलब कितने स्ट्रेंथ का बोल्ट हमें यूज करना है। लेकिन जब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो कौन सा होता है हमारे पास, दैट विल बी योर हाउ मेनी बोल्ट शुड बी देयर टू कनेक्ट अ टू मेंबर। मतलब जो भी आपके पास जो दो स्पेसिफिक मेंबर होंगे उनको कनेक्ट करने के लिए हमें कितने बोल्ट्स वहां पर यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्वांटिटी निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर सिंपल तो है, अब यहाँ पर आपने बोल्ट लगाया है। अब यहाँ पर अगर ये दोनों मेंबर को जोड़ने के लिए आपने यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक बोल्ट ले लिया, यहाँ पर आपने एक और बोल्ट ले लिया, और यहाँ पर आपने एक और बोल्ट ले लिया, तीन बोल्ट आपने यहाँ पर यूज कर लिए। तो ठीक है ना, लगा दो ना, एक की जगह तीन लगा दो, क्या ही दिक्कत आ जाएगी। हाँ ऑब्वियसली एक की जगह मैं तीन बोल्ट लगा लूंगा, कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, मैं एकदम से गरीब नहीं हो जाऊंगा अगर मैं एक की जगह तीन बोल्ट लगा दिया तो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी, प्रॉब्लम यहां पर आएगी कि जब आप एक छोटे लेवल पे आप कंसिडर मत कर लीजिए, आप एक बड़े लेवल का, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा ब्रिज है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक ट्रस का आपके पास क्या है, बहुत बड़ा क्या है आपके पास, ब्रिज आप वहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिज है, उसको आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो ब्रिज है रेलवे ब्रिज होगा या फिर जैसा भी ब्रिज हो सकता है। अब ऐसा सीधा सीधा ट्रस को उठा के मैं फैक्ट्री से लाके तो ऐसे रख नहीं दूंगा। ठीक है, क्या होगा, हमारे पास फैक्ट्री से डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे मेंबर्स आएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक एक कंपोनेंट वहां पर अलग अलग आएगा, फिर वो अलग अलग मेंबर को, अलग अलग कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, साइड पे जाके उन्हें हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग मेंबर्स को हम वहां पर कनेक्ट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ, कनेक्ट का जहां पर कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ क्या होगा, या तो हम बोल्ट से कनेक्ट करेंगे या फिर उनको क्या कर देंगे, हम वेल्ड कर देंगे। तो यहां पर अगर बात आती है कि यहां पर इंडिविजुअली एक एक मेंबर, ठीक है, एक एक मेंबर के लिए फिर अलग अलग टाइप की प्लेट्स होगी, अलग अलग टाइप के वहां पर
एंगल्स होंगे, अब बहुत सारी चीजें होगी, उनको कनेक्ट करने के लिए हमें वहां पर बोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं एक दो छोटे से मेंबर में मैं बोल रहा हूँ कि एक की जगह मैं 3 बोल्ट यूज कर लिया, तो ठीक है, वहां पर रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही बोल्ट की थी, बट मैंने 3 बोल्ट लगा दिया। अब ऐसे एक बहुत बड़े लेवल पे सोचो, आप एक ब्रिज को आप वहां पर ऑन साइड जब आप वहां पर कनेक्ट कर रहे हो अलग अलग मेंबर को, तो वहां पर जहां जहां पर एक एक बोल्ट लगाना था वहां पर आपने 3 3 4 4 बोल्ट लगा दिया। तो अब इस एकदम बड़े लेवल पे आप इसको इमेजिन करिए कि इतने बड़े ब्रिज में जब एक बोल्ट की जगह आपने 3 3 बोल्ट यहां पर प्रोवाइड किया है, तो अल्टीमेटली पूरे प्रोजेक्ट में कितने ज्यादा बोल्ट क्या हो जाएंगे वहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो कॉस्ट होगा ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जो हम जो बोल्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं ना वो काफी बड़ा बोल्ट है। ठीक है, बड़े बड़े स्टील स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए वहां पर अलग अलग क्लास के बोल्ट्स आते हैं, अलग अलग ग्रेड्स के बोल्ट आते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। तो आप एक छोटा सा बोल्ट जो अपन नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं उसके बारे में सोचिए, एक बड़े लेवल पे सोचिए, तो कॉस्ट का काफी ज्यादा वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपके पास डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये हो जाएगा कि अगर आप बहुत ज्यादा बोल्ट अगर आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो बोल्ट क्या होगा, आपके पास एक इंडिविजुअल बोल्ट का खुद का एक सेल्फ वेट होगा। ठीक है, खुद का क्या होगा, आपके पास सेल्फ वेट होगा। ऐसे बहुत नंबर ऑफ टाइप्स, बहुत ज्यादा क्वांटिटी अगर आप बोल्ट्स अगर आप वहां पर यूज किए, तो सेल्फ वेट भी क्या हो जाएगा, पूरे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर पे जो लोड आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपने बोल्ट का आपने वहां पर कम यूज किया, तो अगर ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप कम यूज करोगे बोल्ट को तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। आपका हो सकता है आपका जॉइंट क्या हो जाए, आपके पास फेल हो जाए। ठीक है, आपका जॉइंट क्या हो जाए, वहां पर फेल कर जाए। तो हमें यहाँ पर एडिक्वेट क्वांटिटी, ठीक है, ऑप्टिमम क्वांटिटी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम क्वांटिटी हमें वहां पर निकालना क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्टिमम क्वांटिटी निकालने के लिए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि वहां पर स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस को हम वहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटे लेवल पे तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आप क्या बोलते हैं डिसीजन नहीं रहेगा, लेकिन अगर एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, थोड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, तो वहां पर ये छोटी छोटी चीजें काफी बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इंडिविजुअल एक हमें बोल्ट की स्ट्रेंथ के बारे में 100% एक्यूरेट होना पड़ेगा कि कितनी एक बोल्ट की स्ट्रेंथ होती है। उसी से हम क्या करते हैं, वहां पर हम उसकी क्वांटिटी निकालते हैं, मतलब हम वहां पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो समझ में आया। तो यहाँ पर हम बोल्टेड कनेक्शन जो पढ़ेंगे तो यही सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पर फेलियर कैसे देखने को मिलता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। ठीक है, तो वहां पर हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल एक बोल्ट की अगर आप स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हो तो वो स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि फेलियर कैसे होता है बोल्ट के अंदर, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को निकालेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ बोल्ट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास कनेक्शंस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी भी अगर आप स्टील स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वहां पर हमेशा आपको कनेक्टर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वैल्यू। ठीक है, तो वहां पर हमें डिपेंड करता है कि दो अलग अलग जो स्टील के मेंबर है उसको हम जोड़ कैसे रहे। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे बोल्टेड कनेक्शन। तो बोल्टेड कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बोल्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बोल्ट के बारे में समझते हैं कि बोल्ट बेसिकली होता कैसे। तो अगर मैं बोल्ट के बारे में बात करूं, तो बोल्ट के एक एंड पे, सबसे ऊपर अगर मैं एंड के बारे में बात करूं, तो वहां पर आपको हेड देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस इज योर बोल्ट हेड। ठीक है, फोकस है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है, दिस इज योर बोल्ट हेड। अब यहां पर उसके नीचे जो आता है स्मूथ सरफेस जो होता है उसको हम बोलते हैं शैंक, और फिर लास्ट में आप देखोगे तो यहां पर उसका होता है थ्रेडेड पोर्शन। ठीक है, यहां पर क्या होता है आपके पास, यहां पर आपके पास देखने को मिलता है थ्रेडेड पोर्शन। तो इस वजह से क्या होता है आपके पास बोल्ट का, मैं यहां पर डायग्राम बना के आपको दिखाया, और यहीं पर आप क्या करोगे, यहां पर आप डाल दोगे नट। ठीक है, ये नट को आप रोटेट करते करते जाओगे तो आपका जो बोल्ट है वो क्या हो जाएगा, आपके पास टाइट हो जाएगा। तो सबसे ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द बोल्ट। ये जो स्मूथ सरफेस है इसको हम बोलते हैं शैंक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शैंक। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेडेड पोर्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेडेड पोर्शन। ठीक है, तो बोल्ट के बारे में समझ में आया। तो कुछ इस वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बेसिकली होता क्या है कि आपके पास
ये वाला जो शैंक का जो एरिया है वो कंपैरेटिवली इस थ्रेड से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ शैंक के बारे में बात करूं, मान लीजिए अगर मैं डी क्या बोल रहा हूं, डी इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है, डी इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट के बारे में बात करूं। मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या बोला मैंने, दिस इज योर डी, ठीक है। ये जो पोर्शन आ रहा है डायमीटर, ये क्या आपके पास, दिस इज योर डी। तो डी क्या हमारे पास डायमीटर है, नॉमिनल डायमीटर है किसका, बोल्ट का। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इस शैंक एरिया के बारे में बात किया, ये जो स्मूथ जो सरफेस है उसका अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात किया तो कैसे होगा, नीचे से देखिए सर्कुलर ही रहेगा बोल्ट। तो अगर मैं ASB के बारे में बात किया, ASB मतलब शैंक का एरिया ऑफ द बोल्ट, मतलब शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल्ट, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शैंक, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास π/4 डी का स्क्वायर, ठीक है। बोल्ट कैसा रहेगा आपके पास, क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा उसका, सर्कुलर ही रहेगा। ये मैंने नट बनाया ना, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन नहीं है, क्या हमारे पास, दिस इज योर नट। ये थोड़ा सा ऐसे टाइप का आपको देखने को मिलेगा कुछ। तो ये क्या रहता है आपके पास, नट। वो नट को हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करते जाएंगे तो हमें वहां पे मिल जाएगा। तो शैंक एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी योर π/4 डी का स्क्वायर। अगर मैं थ्रेडेड एरिया के बारे में बात किया, इसका अगर क्रॉस सेक्शन की बात किया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम नेट एरिया ऑफ द बोल्ट भी बोल सकते हैं। नेट एरिया ऑफ द बोल्ट, या फिर एरिया ऑफ थ्रेडेड रीजन, या फिर एरिया एट द रूट ऑफ द थ्रेड, ठीक है। तो नेट एरिया ऑफ द बोल्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए नट यहां से हम घुमा सकते हैं और ये शैंक से पहले क्या हो जाएगा, वहां पर वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका जो क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वो कंपैरेटिवली इस डी से थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, इस डी से थोड़ा सा कम वहां पर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं नेट एरिया ऑफ द बोल्ट के बारे में बात करूं तो ये कितना होता है आपके पास, इसको हम लेते हैं अराउंड 20 to 22% हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं, किससे, ASB से, शैंक एरिया से। तो ये कितना होता है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 0.78 इंटू π/4 डी का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये क्या था आपके पास, दिस वॉज योर एरिया, कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात किया हूं। तो शैंक एरिया थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा ना, आपके पास जो रूट जो है, थ्रेडेड जो पोर्शन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तभी वो नट को क्या कर पाएगा, वो पेनिट्रेट कर पाएगा अंदर, नेट क्या हो सकता है वहां पर टाइट होके अंदर जाएगा, क्योंकि उसका एरिया कंपैरेटिवली कम है शैंक से, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हमने बात किया, बेसिक हमने बोल्ट के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे टाइप्स के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे डिस्कस किया किसके बारे में, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे टाइप्स कि आपके पास बोल्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ बोल्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बोल्ट के क्या क्या टाइप्स होंगे, तो बोल्ट के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ट्रांसफर ऑफ लोडिंग से, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उसके क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला हमारे पास जो होगा वो कैसे टाइप का होगा हमारे पास, दैट विल बी योर बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट। ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी योर बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट्स, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप के बोल्ट्स आते हैं। पहला आता है आपके पास अनफिनिश्ड बोल्ट्स, पहला आता है आपके पास अनफिनिश्ड बोल्ट्स, और दूसरा आता है आपके पास फिनिश्ड बोल्ट्स, दूसरा आता है आपके पास फिनिश्ड बोल्ट्स, ठीक है। सेकंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकंड होता है आपके पास, दैट विल बी योर फ्रिक्शन टाइप बोल्ट, दैट विल बी योर फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट्स। इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर, दिस इज योर HSFG बोल्ट्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है आपके पास, इसके अंदर आता है आपके पास HSFG बोल्ट्स आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ लोड्स हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया, कौन कौन सा, बियरिंग टाइप बोल्ट के बारे में बात किया, दूसरा हमने फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब अपन बात करते हैं कि ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, दोनों बोल्ट्स का कैसे यहाँ पर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि दोनों अलग अलग टाइप के जो बोल्ट मैंने यहाँ पर बताया वो कैसे एक दूसरे से अलग अलग क्या हो रहे हैं, वहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट्स के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट्स के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं, मतलब बेसिकली जो मैंने लिखा है बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट्स, मैं बेसिकली यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये आपसे डिस्कस करूंगा कि आप में जो बोल्ट में जो फेलियर आएगा, ठीक है, जो फेलियर आएगा वो किसके कारण आएगा, बियरिंग और शेयरिंग के कारण आपके पास क्या होगा, वहां पर फेलियर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल
चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एक लैप जॉइंट का आपको बताया था, ठीक है, कि दो मेंबर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक मेंबर को ऐसे कनेक्ट किया और दूसरे मेंबर को मैं यहाँ पर, दोनों को आपस में क्या किया, मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने बोल्ट मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, दोनों मेंबर को मैंने यहाँ पर बोल्ट से मैंने यहाँ पर क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल्ट से मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो पेनिट्रेट जो कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर डायमीटर है इसका, और ये क्या होगा, थोड़ा ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल देखने को मिलेगा, ठीक है। बोल्ट होल जो रहता है वो जस्ट डायमीटर से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा रहता है, तभी तो ये बोल्ट को मैं पेनिट्रेट करवा पाऊंगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब दोनों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया प्लेट पे, मैंने यहाँ पर प्लेट पे पी मैंने क्या किया, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स मैंने यहाँ पर प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, या फिर चलिए अगर मैं पहले प्लान अगर मैं बना के शो करूं तो कैसा दिखेगा आपके पास। मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेट है, अब मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ ना, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से आपके पास ये वाली एक प्लेट आ रही है ऊपर वाली, तो ये मैं प्लान व्यू बनाया, टॉप व्यू अगर मैं दिखाऊं, और नीचे वाली जो प्लेट है वो कैसे दिखेगी आपको, वो आपको कुछ इस वे से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो आपको कुछ इस वे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, इस वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर, यहाँ पर आपके पास होगा ये बोल्ट होल होगा, ठीक है, ये बोल्ट होगा, इसको भी आप डॉटेड लाइन से ही शो करना। और अंदर पे क्या हो रहा है आपके पास, अंदर पे आपको यहाँ पर बोल्ट देखने को मिलेगा, अंदर पे यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आप बोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फोर्स लगाए पी से, ठीक है, पी फोर्स हमने यहाँ पर लगाया, ये वाली लाइन को भी आप डॉटेड लाइन शो करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर टॉप व्यू हम देख रहे हैं। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, ये वाले जो फर्स्ट वाला जो मेंबर है, फर्स्ट वाला जो मेंबर है और सेकंड वाला मेंबर है, फर्स्ट वाले मेंबर को अगर मैं लेफ्ट साइड में अगर मैं इसको पुल किया, ठीक है, फर्स्ट वाले मेंबर को अगर मैं लेफ्ट साइड में पुल किया तो कैसे होगा आपके पास, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, एफबीडी में यहाँ पर शो कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो मेंबर है, इसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको पुल किया, और अंदर पे क्या दिख रहा है, अंदर पे आपको यहाँ पर इसका बोल्ट देखने को मिल रहा है, अंदर पे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको बोल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इसके जस्ट राइट में, सॉरी लेफ्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर बोल्ट होल है, तो जो जस्ट लेफ्ट में जो बोल्ट होल था, जैसे ही मैंने इसको खींचा तो ये क्या कर जाएगा आपके पास, ये बोल्ट होल की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सट जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास फोर्सेस क्या होगी, यहाँ पर क्रिएट होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर फोर्सेस क्या होगी, यहाँ पर डेवलप होगी। सिमिलरली अगर मैं बॉटम वाले की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बॉटम वाले कंपोनेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपके पास, आपने जैसे इसको खींचा यहाँ पर पी से, तो नीचे पे आपके पास जो बोल्ट था, ठीक है, नीचे पे आपके पास जो बोल्ट था, नीचे पे आपके पास जो बोल्ट था, अब वो क्या होगा आपके पास, वो भी आपको यहाँ पर जो आपके पास सट जाएगा उससे बोल्ट होल से, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास फोर्सेस क्या होगी, डेवलप होगी। तो ये जो आपके पास जो मेंबर जो कंपोनेंट यहाँ पर जो खिंचा रहा है, उसके कारण बोल्ट में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर एंटायर उसके लेंथ पे क्या होगा आपके पास, एंटायर उसके लेंथ पे क्या होगा, यहाँ पर बियरिंग फोर्स क्या होगी, यहाँ पर डेवलप होगी, ठीक है, एंटायर लेंथ पे बियरिंग फोर्सेस क्या होगी, यहाँ पर डेवलप होगी। तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाला है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और नीचे वाला जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो पीबी मैंने लिखा है, ये क्या है हमारे पास, ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये बियरिंग फोर्स है। अब इसके कारण ये लेफ्ट और नीचे वाला राइट में गया, तो उसके कारण यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जो बोल्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास शेयर कर जाएगा, ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा आपके पास, वहां पर शेयरिंग हमें वहां पर देखने को मिलेगी। समझ में आया? तो इस वजह से आपके पास क्या होता है, यहाँ पर शेयर देखने को मिलता है। तो बेसिकली पहले क्या हुआ आपके पास, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो अगर मैं आपको बनाऊं तो आपके पास पहले क्या होगा, आपके पास पहले बेयरिंग फोर्स डेवलप होगी, जिसके कारण क्या होगा आपके पास, ये ऊपर वाला बोल्ट क्या होगा आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगा, और नीचे वाला बोल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला आपके पास राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये राइट साइड की तरफ मूव कर गया। तो यहाँ पर इधर पे क्या हो रहा था आपके पास, बेयरिंग फोर्स डेवलप हो रही थी, और यहाँ पर भी क्या हो रहा था आपके पास, बेयरिंग फोर्स डेवलप हो रही थी। दोनों के बीच में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या होगा, इस वाले प्लेन में, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर शेयरिंग
प्लेन, बियरिंग के कारण क्या हो गया यहाँ पर शेयरिंग प्लेन यहाँ पर डेवलप हो गया। तो यहाँ पर आपके पास बियरिंग के कारण क्या होगा, यहाँ पर शियर फेलियर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपके पास शियर फेलियर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यही था आपके पास क्या, दिस वॉज योर बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट। तो पहले बियरिंग डेवलप हुई और बियरिंग के कारण ही आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास शियर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, देखिए बोल्ट आधा आधा क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा है, नीचे वाला राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है, उसके कारण आपके पास बोल्ट क्या हो जाएगा, वहां से कट जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट। अगर मैं फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहां से फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट के बारे में बात करूं, तो फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट कैसा देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट, या फिर बात करते हैं यहां पर कि यहां पर आपके पास फेलियर कैसा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, अगर मैं बियरिंग के बारे में बात करूं, तो बियरिंग में क्या हो रहा था आपके पास, यहां पर आप देख रहे हो कि बोल्ट प्लेट क्या हो गया आपके पास, स्लिपिंग कंडीशन आ गई। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, स्लिपिंग कंडीशन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब ऊपर वाला जो प्लेट है वो स्लिप होके कहां चले गया, लेफ्ट की तरफ, नीचे वाला प्लेट स्लिप होके कहां चले गया आपके पास, राइट की तरफ। तो यहां पर स्लिपिंग के कारण क्या हो गया, यहां पर फेलियर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं फ्रिक्शन के बारे में बात करूं, फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट के बारे में बात करूं, तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, यहां पर अपन समझते हैं। अब देखिए, अब सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं। अब क्या हो रहा है यहां पर, अब यहां पर हम समझते हैं कि यहां पर ना, यहां पर आपके पास बोल्ट होल जो है वो उतना ही है जितना आपने बोल्ट का यहां पर पेनिट्रेशन करवाया। ठीक है, वो उतना ही है जितना आपने यहां पर बोल्ट का क्या किया, यहां पर पेनिट्रेशन करा है। या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, बोल्ट होल फिर भी अगर थोड़ा ज्यादा भी होगा, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर इसको हमने हाईली टाइटन किया। यहां पर हमने क्या किया, इसको बोल्ट को हमने हाईली क्या किया, यहां पर टाइट करके रखा है। तो जैसे मैंने इसको बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, इस बोल्ट को मैंने यहां पर इतना ज्यादा टाइट कर दिया कि अब यहां से अगर आप फोर्स लगाओगे भी, ठीक है, अब आप यहां से फोर्स लगाओगे भी प्लेट्स में, तो भी ये प्लेट ऊपर वाली लेफ्ट की तरफ और नीचे वाली राइट की तरफ मूव नहीं कर पाएगी। यहां पर आपके पास नो स्लिपिंग कंडीशन क्या होगी, डेवलप होगी। यहां पर आपके पास प्लेट्स में नो स्लिपिंग कंडीशन क्या होगी, आपके पास डेवलप होगी। क्यों, बिकॉज ऑफ हाईली टाइटनिंग ऑफ बोल्ट। यहां पर मैंने बोल्ट को इतना ज्यादा टाइटन कर दिया है कि आपके पास यहां पर स्लिपिंग कंडीशन क्या हो सकती है, यहां से अराइज नहीं हो सकती है। तो इसी कारण क्या होगा आपके पास, अब फेलियर कैसे आएगा यहां पर, तो फेलियर ये आएगा कि जैसे आपने यहां पर बोल्ट को, ये जो हमारे पास बोल्ट था, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बोल्ट है। तो जैसे ही आपने यहां पर क्या किया, ये बोल्ट को आपने बहुत ज्यादा क्या किया, यहां पर टाइट कर दिया। यहां से आपने बोल्ट को बहुत ज्यादा क्या किया, आपने टाइट कर दिया। तो जैसे जैसे आप टाइट करते जा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप टाइट करते जाओगे ना, तो यहां पर टेंशन डेवलप होते जाएगा। यहां पर क्या डेवलप होगा आपके पास, जैसे जैसे आप टाइट कर रहे हो, वहां से क्या होगा आपके पास, टेंशन डेवलप होते जाएगा। तो यहां पर ये जो बोल्ट है, ये यहीं से क्या हो जाएगा, आपके पास टूट जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब यहां पर जो शेयरिंग फेलियर है वो यहां पर डेवलप नहीं होगा, वो ऊपर में इसका जो हेड और इसका जो नट्स है ना, वहीं से क्या हो जाएगा, टेंशनिंग के कारण क्या हो जाएगा, आपके पास वहां पर टेंशन फेलियर आपको देखने को मिलेगा। किसके अंदर, बोल्ट में। ठीक है, टेंशन फेलियर आपको यहां पर देखने को मिलेगा बोल्ट में। लेकिन ये कब होता है आपके पास, फेयरिंग फेलियर कब होता है, सॉरी, फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट के बारे में बात करूं मैं, तो ये कब होता है, जब आपके पास काफी हाई ग्रेड ऑफ क्या होता है, आपके पास बोल्ट होता है। जब आपके पास वेरी हाई ग्रेड ऑफ बोल्ट क्या करता है, हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है, उनको हम बहुत ज्यादा टाइट करते हैं। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा टाइटनिंग उनके अंदर क्या होता है, यहां पर टेंशन क्या होता है, आपके पास डेवलप होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा टाइटनिंग। तो उसके कारण क्या हो सकता है, यहां से वो फेल हो सकता है। लेकिन जनरली ये वाला फेलियर उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, ये कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, हाई ग्रेड ऑफ बोल्ट क्या करते हैं, हम यहां पर सेलेक्ट करते हैं। जो मेनली जो बोल्ट में आपको जो फेलियर जो देखने को मिलेगा, वो कौन सा फेलियर देखने को मिलेगा, इसके पहले वाला, मतलब बियरिंग फोर्स जब डेवलप होती है और उसके कारण क्या होता है, वहां पर शेयरिंग फेलियर वहां पर देखने को मिलती है। तो हमेशा हम बोल्ट को हमेशा हम बियरिंग के लिए और हम शेयरिंग के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर चेक करते हैं। समझ में आया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो बियरिंग और शेयरिंग, बियरिंग स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस के कारण बोल्ट में क्या होता है, हमारे पास
फेलियर हमें देखने को मिलता है। टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट भी हम वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन ये उतना ज्यादा प्रीडोमिनेटिंग नहीं है। बेयरिंग और शेयरिंग के कारण पहले क्या हो जाएगा, वहां पर फेलियर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर बात करेंगे बेयरिंग स्ट्रेसेस के बारे में, शेयरिंग स्ट्रेसेस के बारे में। जब भी हम बोल्ट का स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वहां पर हम प्रीडोमिनेंटली क्या बात करेंगे, हम बेयरिंग स्ट्रेसेस के बारे में, बेयरिंग के कारण जो स्ट्रेंथ आएगी उसके बारे में बात करेंगे, शेयरिंग स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे, टेंशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये इतना प्रीडोमिनेटिंग नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि बोल्ट के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया, तो हमने देखा बेयरिंग और फ्रिक्शन टाइप ऑफ बोल्ट्स के बारे में हमने वहां पर समझा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बोल्ट की, अगर मैं यहाँ पर बोल्ट्स की जनरल अगर मैं यहाँ पर बारे में बात करूं, तो बोल्ट का जो डायमीटर होता है, ठीक है, आपका जो डायमीटर होता है वो आपके पास 5 mm से 36 mm तक आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, ठीक है। और जनरली हम इसके डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, ठीक है। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ M20 ग्रेड ऑफ बोल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मतलब मैं यहाँ पर क्या मांग रहा हूँ आपसे, मैं आपसे 20 mm डायमीटर के बोल्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर क्लास के बारे में बात करूँ, क्लास ऑफ बोल्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास जैसे अलग अलग टाइप की क्लास होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल्ट का मैं बोल रहा हूँ क्लास 4.6, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर मैं क्लास 4.6 बोल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये 4.6 जो है, ठीक है, ये जो 4.6 है, ये दो टाइप की चीजें आपको बताएगा। पहली चीज आपको बताएगा कि आपके पास जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, आपके पास बोल्ट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कितनी आपके पास, वो है आपके पास 400 MPa। वो कितना है आपके पास, दैट इज योर 400 मेगापास्कल। और अगर मैं बोल्ट के यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, बोल्ट के अगर मैं यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 0.6 इंटू 400। वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 0.6 इंटू 400 MPa। मतलब कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 240 MPa। समझ में आया। तो यहां पर अगर मैं क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 4.6 से, अगर मैं यहाँ पर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 4.6 से, तो जो 4 जो बता रहे हैं, 4 के आपके पास मतलब 400 MPa का क्या है, उसका बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। और अगर मैं ये 4.6 में जो 0.6 जो है वो क्या बता रहा है कि आप 0.6 टाइम्स ऑफ 400 जब आप करोगे तो उतना क्या मिल जाएगा आपको, वो आपको मिल जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। समझ में आया। तो FUB और FYB के आपके पास, FUB है आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, FYB के आपके पास दिस इज योर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो आप यहां पर लिख लेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, और ये क्या आपके पास, दिस इज योर यील्ड स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब उतने में आपके पास क्या हो जाएगा, वहां पर फेल कर जाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा आपके पास कि यहां पर इतने स्ट्रेस के बाद क्या हो जाएगा, वो प्लास्टिक जोन में क्या करेगा, वहां पर प्लास्टिक जोन को रीच करने की कोशिश करेगा। समझ में आया। तो ये क्या था आपके पास, दिस इज योर क्लास के बारे में बात कर रहा था। अब अगर याद होगा आपको, तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट के अंदर दो टाइप की चीजें मैंने आपको बताया था, ठीक है। बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट में मैंने आपको बताया था, एक है आपके पास अनफिनिश्ड टाइप ऑफ बोल्ट्स, एक है आपके पास अनफिनिश्ड टाइप ऑफ बोल्ट, दूसरा क्या आपके पास, दूसरा है आपके पास फिनिश्ड टाइप ऑफ बोल्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फ्रिक्शन के बारे में बात करूं, तो फ्रिक्शन के अभी बारे में जैसे मैं बताया, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्या होता है यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर HSFG बोल्ट्स के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये तीनों अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बेयरिंग टाइप के बारे में बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बेयरिंग टाइप के बारे में बात करूं, तो बेयरिंग टाइप पे जो अनफिनिश्ड जो बोल्ट्स हैं, अनफिनिश्ड बोल्ट मतलब समझिए क्या होता है। अनफिनिश्ड बोल्ट्स के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अनफिनिश्ड मतलब ये जो बोल्ट जो रहेगा, ठीक है, ये जो बोल्ट का जो सरफेस जो रहेगा, ये जो बोल्ट का जो सरफेस जो रहेगा वो कैसा होगा आपके पास, वो स्मूथ नहीं रहेगा, वो कैसा होगा आपके पास, वो एक रफ सरफेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं फिनिश बोल्ट्स के बारे में बात करूं, तो मतलब ये प्रॉपरली क्या रहेगा आपके पास, एकदम स्मूथ आपके पास फिनिश वहां पर देखने को मिलेगी बोल्ट में, ठीक है। मैं एकदम रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप भी ऐसे अपने आप को समझाने के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग समझ में आ रही है कि यहाँ पर अनफिनिश्ड बोल्ट में इसका जो सरफेस है बोल्ट का, वो कैसा रहेगा आपके पास, थोड़ा रफ रहेगा। और इसको हम जनरली, अनफिनिश्ड बोल्ट को हम जनरली क्या करते हैं, हम इसको टेम्परेरी स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर टेम्परेरी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। फिनिश बोल्ट को हम जनरली परमानेंट स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं। और ऑब्वियसली इसका जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहेगा, अनफिनिश्ड बोल्ट का स्ट्रेंथ क्या रहेगा हमारे पास, कम देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या होगी आपके पास,
दूसरी चीज ये होगी कि आपके पास कोई भी एक स्ट्रक्चर है जहां पर एडिशनल लोड्स टाइप के देखने को मिलते हैं, जैसे वाइब्रेशन हो गया आपके पास और भी, जैसे दूसरी चीज के बारे में बात करूं तो आपके पास इम्पैक्ट लोडिंग हो गई या फिर डायनेमिक लोडिंग हो गई, तो वहां पर ये वाला जो आपके पास जो अनफिनिश्ड बोल्ट्स है वो सब चीजों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा उसके अगेंस्ट, लेकिन जो आपके पास फिनिश बोल्ट्स है वो उसको भी रेजिस्ट कर लेगा। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट HSFG की बोल्ट्स। अनफिनिश बोल्ट को ना हम यहाँ पर ब्लैक बोल्ट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बोल्ट। तो कभी भी अगर ब्लैक बोल्ट के बारे में बात हो रही है तो मतलब ये समझ जाना है यहाँ पर ये ऐसे टाइप का बोल्ट है जो कॉस्ट में काफी ज्यादा सस्ता है और उतना ज्यादा उसका जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी क्या है हमारे पास कम है, वो ज्यादा आपके पास इम्पैक्ट लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग, ये सब टाइप की चीजों को क्या कर पाएगा, रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो था आपके पास अनफिनिश्ड बोल्ट। तो कभी भी एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि वो क्या होगा, चीप लेवल का होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं HSFG बोल्ट्स की। तो अगर मैं यहाँ पर HSFG बोल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, HSFG बोल्ट्स के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो जनरली ये क्या होगा, आपके पास इसका जो डायमीटर जो रहता है वो कितना होता है, आपके पास डायमीटर आपको जनरली 6 से 36 mm के बीच में आपको वहां पर देखने को मिलेगा, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 16 से 36 mm के बीच में आपको वहां पर देखने को मिलता है। अगर मैं क्लास के बारे में बात करूं तो जनरली बोल्ट का जो क्लास होता है वो कितना होता है आपके पास, वो होता है आपके पास 8.8S या फिर 10.9S, ऐसे टाइप का आपको वहां पर क्लास देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये 8.8S क्या है और 10.9S क्या है, तो S जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, S आपके पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S रिप्रेजेंट कर रहा है हाई स्ट्रेंथ। S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S रिप्रेजेंट कर रहा है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स। ठीक है, HSFG का मतलब ही वही हो गया कि यहाँ पर हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो S रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वो जो क्लास ऑफ बोल्ट जो है वो क्या है आपके पास, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट वहां पर देखने को मिल रहा है। और अगर मैं 8.8 के बारे में बात कर रहा हूँ, क्लास क्या है हमारे पास 8.8, तो आप मेरे को बताइए अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो 8 है वो कितना है, 800 MPa, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 8.8 है, तो मतलब इसको 0.8 इंटू 800 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको 8 से कितना होता है आपके पास 64, तो ये हो जाएगा 640 MPa। इस इतना स्ट्रेंथ वो क्या करेगा आपके पास, HSFG बोल्ट क्या कर देगा यहाँ पर वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। मतलब मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन में वहां पर क्या हो रहा है, टेंशन के कारण फेल हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये वाले जो बोल्ट हैं ये क्या हो सकता है आपके पास, ये जनरली आपके पास बेयरिंग और शेयरिंग में फेल नहीं हो सकता, अगर हाई टेंसाइल फोर्स डेवलप हुई तभी जाके वो फेल होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास अलग अलग टाइप के बोल्ट्स होते हैं। तो अगर जब भी ऐसे HSFG की बात हो रही है तो यहाँ पर आपके पास बेयरिंग शेयरिंग फेलियर नहीं आएगा। अगर फेलियर आया तो कब आएगा, जब आपके पास हाई टेंशन रहा, ठीक है, बोल्ट में काफी ज्यादा, मतलब आपने बहुत एक्सेसिवली टाइटनिंग कर दिया और उसमें इतना ज्यादा हो गया कि वहां पर वो उसके कारण बहुत ज्यादा टेंशन हुआ, तब जाके हो सकता है वहां पर फेलियर आए। मतलब हमेशा यहाँ पर फ्रिक्शन से ही फेलियर आएगा, यहाँ पर कभी भी बियरिंग और शेयरिंग के कारण वहां पर फेलियर नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप से हमारे पास बोल्ट्स है। चलिए और अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, क्या मैंने आपको बताया बोल्ट का होल के बारे में आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया बोल्ट होल के बारे में, तो जनरली क्या बोला था मैंने कि हमारे पास जो नॉमिनल जो डायमीटर है उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर नॉमिनल डायमीटर से या तो ये 1 mm या तो ये 2 mm या तो ये क्या होगा आपके पास 3 mm डायमीटर क्या होगा आपके पास 3 mm वाला डिस्टेंस क्या होगा उससे ज्यादा होगा बोल्ट का होल। मतलब इसके पहले अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाया था तो कैसा था, हमारे पास दिस वाज योर बोल्ट होल और उसके अंदर क्या था हमारे पास, उसके अंदर था हमारे पास बोल्ट, उसके अंदर क्या था हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास था बोल्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। तो 1 mm 2 mm और 3 mm कब यूज करना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका जो नॉमिनल डायमीटर रहा बोल्ट का अगर वो 12 से 14 mm का देखने को मिला तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हमारा बोल्ट होल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वहां पर क्लियरेंस, एक्स्ट्रा क्लियरेंस हम ले लेंगे 1 mm की। ठीक है, वहां पर हम एक्स्ट्रा क्लियरेंस कितनी ले लेंगे 1 mm की। अगर हमारा जो नॉमिनल डायमीटर रहा वो कितना रहा हमारे पास 16 से 24 mm का, 16 से
24 mm का नॉमिनल डायमीटर रहा तो वहां पर हम क्लियरेंस कितनी ले लेंगे, वहां पर हम ले लेंगे 2 mm की। और अगर ग्रेटर देन 24 mm रहा अप टू 36 mm तक तो वहां पर हम क्लियरेंस कितनी ले लेंगे, वहां पर हम ले लेंगे 3 mm की। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास M20 बोल्ट है, ठीक है, हमारे पास क्या है M20 बोल्ट, मतलब डायमीटर कितना हमारे पास, डायमीटर है इसका D कितना हो गया हमारे पास 20 mm। तो अगर मैं बोल्ट होल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बोल्ट होल के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 16 से 24 के बीच में पड़ रहा है। M20 कहाँ पर पड़ रहा है हमारे पास, 16 से 24 mm के बीच में पड़ रहा है। तो मतलब इसका क्लियरेंस कितना ले लेंगे हम 2 mm, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 + 2 mm का हम वहां पर होल प्रोवाइड करेंगे, मतलब 22 mm का हम वहां पर होल प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया? तो ये था हमारे पास, बात की हमने जनरल किसके बारे में, बोल्ट के बारे में, जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, और क्या बात कर सकते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस कर सकते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, अलग अलग टर्म्स यहाँ पर हम यूज करते हैं जब भी हम बोल्टेड कनेक्शन वहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला टर्म अगर मैं बात करूं आपसे तो आपने सुना होगा, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है पिच। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करूं तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं गेज, जो कि है हमारे पास स्मॉल जी। थर्ड टर्म जो है वो क्या है हमारे पास, दैट इज योर एंड डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास एंड डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ होता है हमारे पास एज डिस्टेंस। फोर्थ क्या होता है हमारे पास, फोर्थ होता है हमारे पास एज डिस्टेंस, अगेन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दो प्लेट्स हैं आपके पास, ये हमारे पास पहला प्लेट है एंड दिस इज योर सेकेंड प्लेट। ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर सेकेंड प्लेट। इसका मैं प्लान व्यू भी दिखाऊंगा, इसको हम जनरली बोलते हैं लैप जॉइंट, उसके बारे में आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बोल्ट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, ये पहला बोल्ट है, ये दूसरा बोल्ट है, और यहीं पर आपके पास एक तीसरा बोल्ट आपको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, अलग अलग हमने यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लग रही होगी पी की, और यहाँ पर भी क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा पी की। अब अगर मैं इसको दो मेंबर को, दो प्लेट्स को मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अलग अलग प्लेट को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया। तो अगर मैं इसका प्लान व्यू, अगर मैं टॉप से अगर मैं दिखाऊं तो टॉप से कैसे दिखेगा, अगर मैं टॉप से अगर मैं बनाऊं तो ये ऊपर आ रही है ये वाली प्लेट, ठीक है, ये वाली प्लेट ऊपर है, और इसी के जस्ट में, इसी के जस्ट नीचे पे क्या हो रहा है हमारे पास, एक और प्लेट है, वो कैसे आ रही है हमारे पास, नीचे हमें वहां पर देखने को मिल रही है। जस्ट उसी के नीचे हमें क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक प्लेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टॉप व्यू हमने यहाँ पर बनाया। चलिए, तो अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो बोल्ट है ये तो मैंने फ्रंट व्यू में एक ही बोल्ट दिखेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे और भी बोल्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बहुत सारे, मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक के पीछे एक तीन तीन बोल्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर तीन तीन बोल्ट्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसके पीछे भी एक बोल्ट है, उसके पीछे भी एक बोल्ट है, सिमिलरली इसके पीछे एक बोल्ट है, उसके पीछे एक और बोल्ट है, ऐसे करके और भी बोल्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पिच की, तो पिच क्या होगा हमारे पास, ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा अलोंग द उसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पिच, या फिर आप बोल दो उसका कहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। ठीक है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा दो बोल्ट्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं पिच। सिमिलरली लैटरल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गेज, गेज डिस्टेंस, स्मॉल जी। बात करते हैं अपन एंड डिस्टेंस के बारे में। तो एंड डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, ये वाला जो प्लेट है सेकंड वाला, ये वाला जो प्लेट है सेकंड वाला जो प्लेट है, वहां से आप कितने डिस्टेंस पे क्या रख रहे हो, अब वहां पर अपना पहला बोल्ट को आपने वहां पे प्रोवाइड किया। मतलब ये वाला जो प्लेट है, यहां से आपने इसके सेंटर तक, इसके सेंटर तक आपने कितना डिस्टेंस आपने प्रोवाइड किया, दैट इज योर एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर आप लिख लेना कौन सा वाला ई है, वो
एंड डिस्टेंस वाला। सिमिलरली नीचे से, ठीक है, यहां से अगर सेंटर तक का अगर मैं बात करूं तो ये दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। तो समझ में आया? तो यहां पर ये चारों चीज का आपके पास काफी सारा सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट निकालेंगे तो वहां पर काफी सारे स्ट्रेंथ के जो पैरामीटर्स होंगे वो ये चारों को ध्यान में रखते हुए आपके पास बताए जाएंगे। मतलब पिच कितना होना चाहिए, गेज कितना होना चाहिए, एंड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, एज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये सब के बारे में भी मैं कोडल प्रोविजंस आपको समझाऊंगा। ठीक है, और डिजाइन में ये सारी वैल्यूज वहां पर क्या होगी, हमारे पास यूज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये सब क्या था हमारे पास, ये बेसिक टाइप की चीजें थी। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, एकदम बेसिक टाइप की चीजें थी। इसके बाद अपन देखेंगे आगे थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, बोल्ट के बारे में और समझेंगे। फिर उसके बाद अपन स्ट्रेंथ को हम वहां पर पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, और भी और ज्यादा डीप में हम वहां पर बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक मैंने आपसे एकदम सिंपल बात किया कि बोल्ट होता क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं, पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, बोल्ट होल कितना होता है। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ बोल्ट होता है उसमें बेसिकली फेलियर कैसा आता है। तो आप वहां पर देखेंगे कि मेन जो फेलियर आता है वो किस कारण आता है, बेयरिंग फेलियर और शेयर फेलियर वहां पर हमें मेन देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर इन केस अगर बेयरिंग और शेयरिंग फेलियर नहीं देखने को मिल रहा है तो वहां पर हो सकता है आपके पास टेंसाइल फेलियर्स भी आपके पास आ सकता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एकदम जनरल, ठीक है, एकदम जनरल हमने वहां पर कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया। अपन देखते हैं फिर इसके बाद आगे।